हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, टॉपिक है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। जैसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है जो आने ही वाला है थोड़े दिनों में, तो उसी के रिलेटेड मैंने ये आर्टिकल या ऐसे तैयार किया है। ट्रांसलेशन के साथ इसको शुरू करते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज आल्सो नोन एज इको डे। तो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उसको और किस नाम से जाना जाता है? इको डे, इन्वायरमेंट डे और फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 5th जून। तो जो एनुअली हर साल जो 5th जून को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, एंड इज द यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल व्हीकल फॉर इनकरेजिंग अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जो यूनाइटेड नेशन है हमारी, तो यूएनओ है जो, तो उसका ये प्रिंसिपल व्हीकल है, मतलब इसके थ्रू ही है वो, फॉर इनकरेजिंग अवेयरनेस। तो ये इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अकॉर्डिंग इसके थ्रू है जो अवेयर करते हैं लोगों को एक्शंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, कि कैसे हम, कौन से वो एक्शन है, कौन से ऐसे काम है जिसके करने से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। The first celebration took place in 1974 under the slogan Only One Earth। तो सबसे पहले जो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन किया गया था वो हुआ था 1974 में। अंडर द स्लोगन क्या था उस टाइम पे? ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ के स्लोगन के अंडर इसको सेलिब्रेट किया गया था। In following years, World Environment Day has developed as a platform to raise awareness on the problems facing our environment, such as air pollution, plastic pollution, electronic garbage pollution और water pollution। तो जो पिछले कुछ साल निकल के चुके हैं, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे ये इस चीज को बताया गया है, एक प्लेटफॉर्म के तरह लिया गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को। तो रेज अवेयरनेस, जो जागरूकता है वो रेज की गई है, बढ़ाई गई है ऑन द प्रॉब्लम फेसिंग अवर, जो भी इन्वायरमेंट हमारा वातावरण है, जो जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहा है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ने उसको डेवलप किया है, उसको अवेयरनेस करने की कोशिश की है। सच एज एयर पोल्यूशन, तो कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है जो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण है जो फेस कर रहा है, सबसे बड़ी है एयर पोल्यूशन, जो कि हमारे व्हीकल्स बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा गिनती में, तो उससे एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है। जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उससे जो स्मोक निकलता है, तो उसके कारण जो एयर पोल्यूशन हमारा बढ़ रहा है। प्लास्टिक पोल्यूशन, जो हमारा प्लास्टिक का यूज है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो यूज के बाद उस प्लास्टिक को हम फेंक देते हैं, तो वो गलता नहीं है कभी भी, कूड़े में, गार्बेज में कभी भी गलता नहीं है। तो इसके कारण भी जो प्लास्टिक के थ्रू भी जो पोल्यूशन फैल रहा है वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरे की घंटी है। इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज पोल्यूशन, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक में काफी डेवलप कर लिया है इंडिया ने स्पेशली, तो जो हर चीज में हमने इलेक्ट्रिसिटी ने, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ चुके हैं बहुत ज्यादा, किचन में कह लीजिए, या हमारी डेली लाइफ में कह लीजिए, जब मोबाइल फोन से कह लीजिए, डाटा केबल्स हो गई, चार्जर्स हो गए, या फिर ईयरफोन हो गए हमारे, तो जब ये खराब हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक तरह का कबाड़ हो जाता है, गार्बेज हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज इसे ही बोलते हैं। इसका पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और वाटर पोल्यूशन तो पहले से ही था। वाटर पोल्यूशन का फैक्ट्रीज में से जो भी गंदा पानी है, वो वेस्टेज है, वो निकलता है, या हमारे नदियों में कूड़ा फेंक दिया जाता है, तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन भी है। ये सारे पोल्यूशन मिलके हैं जो एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। तो इसी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में, तो ये इसको जागरूक करने के लिए है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जो मनाया जाता है। तो अब ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है धीरे धीरे सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रसार बढ़ रहा है, तो इस तरह से लोग अवेयर हो रहे हैं काफी ज्यादा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो होस्टिंग है, 2022 में जो इसकी होस्टिंग कर रहा है वो कौन सा कंट्री है? होस्ट कंट्री विल बी स्वीडन। तो 2022 में जो है इसकी होस्टिंग करनी है स्वीडन कंट्री में। तो नेक्स्ट है, ईच ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज होस्टेड बाय ए डिफरेंट कंट्री। तो हर साल जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो हर साल उसकी जो होस्टिंग है वो अलग अलग कंट्रीज में होती है, डिफरेंट कंट्री।
तो इवेंट्स की बात कर लें तो हमारे देश में जैसे रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो वहाँ पे हमारे अलग अलग स्टेट्स की जैसे झांकियाँ होती है, तो वो इवेंट्स होती हैं। हर एक स्टेट अपनी अपनी स्टेट की है जो, तो वहाँ भी झांकी पेश की जाती है, अपने अपने कल्चर को दिखाया जाता है। तो पूरा इस तरह से इसी में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसमें भी इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इवेंट्स होती हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जा सके। तो बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाने के लिए सबसे ज्यादा जो बेस्ट एफर्ट्स क्या हो सकते हैं एंड इवेंट्स क्या हो सकते हैं फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं बीट एयर पोल्यूशन, कि हम एयर पोल्यूशन को बीट करें, मतलब इसको हरा दें, एयर पोल्यूशन को कम करें। तो कौन कौन से वो बातें हो सकती है जिससे हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ आवर टाइम। तो आज के समय में जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है हर एक देश के लिए। ऑफन यू कांट इवन सी इट, तो इसको आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ आप फील ही कर सकते हो। जैसे कि हम बात कोरोना की ही कर लें, तो उसको हम किसी ने देखा नहीं है बल्कि फील ही किया है। फील मतलब जब भी कोरोना किसी पे अटैक करता था तभी पता चलता था। तो उसी तरह जो एयर पोल्यूशन है किसी को भी दिखता नहीं है, तो ये इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हमारे वातावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को। बट एयर पोल्यूशन इज एवरीवेयर, तो जो एयर पोल्यूशन है वर्ल्ड वाइड हर जगह पे है एंड अफेक्ट्स, तो इसके जो इफेक्ट है, इसके असर है हर जगह पे देखे जाते हैं। जो हेल्थ फ्रॉम हेड टू टू, आपके पूरे सिर के लेके पैर की उंगली तक आपको इसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं। किसी को एलर्जीज हो जाती हैं, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, या फिर और कोई लंग्स रिलेटेड है जो प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस तरह से इसके इफेक्ट है जो बैड ही है, इफेक्ट पूरे बैड इफेक्ट्स हैं इसके। विद एवरी ब्रीथ यू आर प्रोबेबली सकिंग इन टाइनी पार्टिकल, हर एक सांस जो आप लेते हैं तो यू आर प्रोबेबली सकिंग, तो आप उसको अंदर ले रहे हो इन टाइनी पार्टिकल दैट अटैक योर लंग्स। टाइनी मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स है वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में है, जो सांस के द्वारा हमारे अंदर शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड अटैक करते हैं हमारे लंग्स के ऊपर, हार्ट एंड ब्रेन, हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, फुल बॉडी के ऊपर उसका हमारा असर दिखाई देता है। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं हम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि प्लास्टिक पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है। तो द एम टू बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, पीपल शुड चेंज देयर एवरीडे लाइव्स। तो हर एक इंसान को, हर एक जो दुनिया में जीव है, तो ह्यूमन है, तो उसको अपनी लाइफ है, लाइफस्टाइल उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चेंज देयर एवरीडे लाइव्स टू रिड्यूस हैवी बर्डन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। तो बहुत सारा बर्डन धरती के ऊपर पैदा हो रहा है प्लास्टिक का, प्लास्टिक बढ़ रही है तो पोल्यूशन भी उतना ही बढ़ रहा है, क्योंकि प्लास्टिक की यूज बहुत बढ़ चुकी है। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन सिंगल यूज पॉलीथीन। हमें सिंगल यूज पॉलीथीन, जैसे हमने किसी चीज का पॉलीथीन का यूज कर लिया तो उसको बाद में डेफिनेटली उसको हमें फेंकना पड़ता है, तो उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। और डिस्पोजेबल तो स्पेशली, जैसे कि आजकल, पहले लंगर वगैरह होते थे या कोई शादियां वगैरह होती थी तो बर्तन दूसरे हमारे धो के उसको यूज कर लिया जाता है, लेकिन आजकल क्या हो चुका है, डिस्पोजेबल शुरू हो चुका है। डिस्पोजेबल का चलन इतना बढ़ चुका है कि कोई भी शादी वगैरह होती है तो उसका डिस्पोजेबल वेस्टेज होता है वो टनों में हो जाता है, तो वो आखिरकार वो धरती के ऊपर ही पड़ना होता है। तो इस तरह से प्लास्टिक पोल्यूशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना कहीं। बाई डूइंग दिस वी शुड सेव अवर नेचुरल प्लेसेस। लेकिन अगर हम इसको कम कर दें या इसको मना कर दें पॉलीथीन को यूज करने के, हमारे हिमाचल में तो ऐसे है कि वहां पे प्लास्टिक काफी हद तक बैन हो चुका है। तो इस तरह से बाय डूइंग वी शुड सेव अवर नेचुरल प्लेसेस, अपनी नेचुरल जो कुदरती जगह है, प्लेसेस हैं, उनको हम बचा सकते हैं। अब वाइल्ड लाइफ, हमारी जंगली जीव जंतु हैं, उनको बचा सकते हैं। एंड इवन अवर ओन हेल्थ, अपनी जिंदगी को, अपनी सेहत को भी हम बचा सकते हैं बाय स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक को हम नो कह के उसका यूज है जो उसको स्टॉप करके इसको हम बचा सकते हैं। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज पोल्यूशन। जो इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज पोल्यूशन है जो बढ़ चुका है, जैसे कि मैंने बात किया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जब वो खराब हो जाते हैं तो वो उसको फेंक दिया जाता है। इस तरह से वो गार्बेज है, पोल्यूशन है, वो बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दैट आर अनवांटेड एंड नॉट वर्किंग अप्लायंसेज आर थ्रोन इनटू गार्बेज। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है
दैट आर अनवांटेड, जो हमें नहीं चाहिए होते, जो यूज करने के बाद हम जब वो खराब हो जाते हैं, एंड नॉट वर्किंग, जब वो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो अप्लायंसेज होते हैं, किचन के होते हैं, डेली लाइफ के अप्लायंसेज होते हैं, आर थ्रोन इनटू गार्बेज, उसको फेंक दिया जाता है कूड़े में। एंड व्हेन दीज ई वेस्टेज आर बरीड और बर्निंग, जब ये ई वेस्ट है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इसको बरीड दबा दिया जाता है, तो वो कभी भी नहीं गलता, लाइफ टाइम के लिए वो वैसे ही पड़ा रहता है। और बर्निंग, जब उसको जलाया जाता है, द डेंजरस टॉक्सिक एंड केमिकल्स आर प्रोड्यूस, तो जब वो जलाया जाता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक जो टॉक्सिक हैं, केमिकल्स हैं, तो आर प्रोड्यूस्ड, वहां पे पैदा होते हैं, विच आर मोस्ट डेंजरस फॉर एनवायरमेंट, वो तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है हमारे एनवायरमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर बॉडीज आर गेट पोल्यूटेड विद ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारा जो केमिकल्स हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फैक्ट्रीज वेस्ट होता है और इंडस्ट्रियल वेस्टेज होती है, थ्रोन इन वाटर बॉडीज, जो पानी में फेंक दी जाती है, नदियां नालों में फेंक दी जाती है। इट मेक्स द वाटर पॉइजनस, ये पानी को जहरीला बनाती है। इन लेक्स, नदियों का पानी या फिर दरियाओं का पानी होता है, एंड इवन ओशियंस, तो नदियों का पानी है इकट्ठा होके ओशियंस में जाता है, तो ओशियंस का पानी भी जहरीला हो जाता है, विच इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर अपकमिंग जनरेशन, जो आने वाली हमारी जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनके लिए तो एक खतरे की घंटी बन चुका है ये। कनेक्टिंग पीपल विद नेचर, तो इसमें हम कौन सा ऐसा एफर्ट लगा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कनेक्टिंग पीपल विद नेचर, हमें लोगों को कुदरत के साथ जोड़ना चाहिए, मींस इंप्रूविंग आवर रिलेशनशिप विद नेचर, हमारे जो रिलेशन है हमने कुदरत के साथ बिगाड़ लिए हैं, पेड़ों को काट के, या हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो क्या है वो हमारे रिलेशन है नेचर के साथ खराब हो चुके हैं, तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू एंड मेंटेन द इकोसिस्टम, तो जो कुदरत की वैल्यू है उसको हम समझें, अंडरस्टैंड करें, एंड मेंटेन द इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम जो हमारा बिगड़ चुका है उसको मेंटेन करें, एंड शुड डूइंग एफर्ट टू बिल्ड बैक बेटर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट और नेचर, अपने जो इन्वायरमेंट है उसको ग्रीन करें, बेटर करें, तो इसके लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स हमारे लग सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू कैन आल्सो अवेयर पीपल फॉर एनवायरमेंट सेविंग टॉपिक, तो आप भी स्टूडेंट्स लोगों को इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट सेविंग टॉपिक आप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमने कोई भी चीज को अवेयर करना हो, किसी भी चीज को फैलाना हो, तो सोशल मीडिया का सहारा लेके हम वाइडली एट ए वेरी हाई लेवल पे लोगों को अवेयर कर सकते हैं। यही हमारा एक बहुत बेस्ट एफर्ट हो सकता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के रिलेटेड ये चैनल है, तो स्टूडेंट आपको भी इसके रिलेटेड अवेयर होना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो ये टॉपिक मैंने क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। Till then, take care. Please share and subscribe my channel Education Point.